हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज। और एसबीआई ने ग्राहकों को दिया तोहफा, एफडी ब्याज दरों में किया इजाफा, नई दरें 15 मई से लागू। कांग्रेस डरना है तो डरे, पोक भारत का हिस्सा है और हम उसे लेकर रहेंगे, अमित शाह। नकली शिवसेना ने बाला साहब के हर सपने को चूर चूर कर दिया, पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैली के बाद किया रोड शो, सीएम शिंदे और फडणवीस थे मौजूद। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का निधन, 3 महीने से थी एम्स में भर्ती। जो करे केजरीवाल को प्यार, वो करे मोदी को इनकार, आम आदमी पार्टी ने प्रमुख ने दिया नारा। जल्द मिलने वाली है गर्मी से राहत, 31 मई तक हो सकती है केरल में मानसून की शुरुआत, आईएमडी ने दी जानकारी। कर्नल वैभव की मौत पर गिरा इजराइल, यूएन बोला पहले बताया था जांच के आदेश। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बेटे ने भरा पर्चा, सामने सामने होंगे पिता पुत्र। नर्मदा में नहाने गए एक ही परिवार के 7 लोग, पानी में डूबे लाशों की तलाश जारी। पाकिस्तान 19 करोड़ पाउंड भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान को मिली जमानत। झारखंड मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने किया गिरफ्तार, नोटों का पहाड़ मिलने के बाद हुआ एक्शन। सपा के सिंबल पर नहीं लड़ पाएगी नुसरत अंसारी, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ेगी चुनाव। सीईए के तहत नागरिकता प्रमाण पत्रों का पहला टेस्ट जारी, 14 लोगों को मिली भारत की नागरिकता। अगर पंजे का बटन दबाओगे तो मैं बाहर ही रहूंगा, दिल्ली की जनता से बोले अरविंद केजरीवाल। चीन दिखेगा भारत की ताकत, भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में 14,500 फुट की ऊंचाई पर बनाए टैंक की मरम्मत। कांग्रेस लीडर मर्डर केस, विक्रम बेस के 9 हत्यारे गिरफ्तार, पुलिस ने 6 जिलों में नाकाबंदी कर छापा मारा। 30 मई तक बढ़ी मनीष की न्यायिक हिरासत, दिल्ली में शराब घोटाले के आरोपी हैं। जैसलमेर में 44 डिग्री, दिल्ली में एनसीआर में 42 पार तापमान, अगले 5 दिन हीट वेव का अलर्ट। राजस्थान रॉयल्स की लगातार चौथी हार, पंजाब की रोमांचक जीत, कप्तान ने जबरे से छीन ली जीत। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीत किया कमाल, ओलंपिक से पहले फॉर्म में लौटे। T20 विश्व कप से पहले विवादों में दक्षिण अफ्रीकी टीम, सिर्फ एक अश्वेत खिलाड़ी को मौका। गुरुवार 17 मई 2024 को वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। इस तिथि पर पूर्वा फागुनी नक्षत्र और व्याघात योग का सहयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शुक्रवार को अभिजीत मुहूर्त 11:53 से 12:41 तक है। राहुल काल 10:36 से 12:17 तक रहेगा। चंद्रमा सिंह राशि में मौजूद रहेंगे। मौसम 17 मई से उत्तर भारत में बदलेगा मौसम, देश के कई हिस्सों में तूफानी हवाओं का दौर जारी। आज पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा के अलग अलग हिस्सों में भीषण लू या हीट वेव चलने की आशंका जताई है। मौसम विभाग के अनुसार एक चक्रवाती प्रसार दक्षिणी पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण श्रीलंका पर जारी है, जिसके कारण आज मध्य महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में बिजली गिरने तथा तूफानी हवाओं के साथ ओला वृष्टि होने की भी आशंका जताई गई है। वहीं आज उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में अलग अलग हिस्सों में वज्रपात होने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ चलने वाली तूफानी हवाओं के साथ बौछारें पड़ने का भी पूर्वानुमान लगाया गया है। आज मध्य प्रदेश, विदर्भ, कोंकण और गोवा, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम तेलंगाना, रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल तथा केरल तथा माही के अलग अलग हिस्सों में तूफानी हवाओं के साथ बूंदाबांदी तथा बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। बात करें देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम संबंधी बदलाव तो देखें तो आज छत्तीसगढ़ और उप हिमालयी पश्चिमी बंगाल और सिक्किम के अलग अलग हिस्सों में बिजली चमकने, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ
बारिश हो सकती है। वहीं आज ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और तटीय कर्नाटक के अलग अलग इलाकों में बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। आपको यह भी बता दें कि कहां होगी भारी बारिश। जी हां, मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और माहे तथा कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश होने की आशंका भी जताई है। इन हिस्सों में 64.5 मिलीमीटर से 115.5 मिलीमीटर तक बादल हैं। तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में जमकर बरसे बादल। उत्तर भारत में 17 मई से बदल सकता है मौसम का मिजाज, क्योंकि एक ताजे पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होकर उत्तर के कई हिस्सों में मौसम संबंधी बदलाव करने का पूर्वानुमान लगाया गया है। अगर आप सोने में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या अपने लिए सोने की ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो आपको खरीदारी से पहले आपकी जरूरत वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारी यहां मिल सकती है। जी हां, देश में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के लेटेस्ट प्राइसेज देखें और एक समझदारी वाला फैसला करने के लिए इनकी तुलना करें। देश में आज सोने का दाम 24 कैरेट के लिए 73,480 रुपए और 22 कैरेट के लिए 67,300 रुपए है। सभी दामों को आज अपडेट किया गया है और ये इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के अनुसार हैं। पत्रकार के काम में बाधा डालने पर होगी अब कठोर कार्यवाही। हाईकोर्ट ने पत्रकारों को सम्मान सुरक्षित करने के उद्देश्य से बताया कि पत्रकार स्वतंत्र हैं। उनके साथ गलत व्यवहार करने वालों पर तुरंत कानूनी कार्यवाही हो। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद पीएम और सीएम का भी ऐलान आया है कि पत्रकारों से अभद्रता करने वालों पर 50,000 रुपये का जुर्माना एवं पत्रकारों से बदसलूकी करने पर 3 साल की जेल हो सकती है। पत्रकारों को धमकाने वाले को 24 घंटे के अंदर जेल भेज दिया जाएगा। पत्रकारों को धमकी के आरोप में गिरफ्तार लोगों को आसानी से जमानत भी नहीं मिलेगी। दिल्ली वडोदरा एयर इंडिया फ्लाइट में आईजीआई एयरपोर्ट पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक क्रू मेंबर को वॉशरूम में बम लिखा हुआ टिश्यू पेपर मिला। यह घटना शाम 7 बजे उड़ान भरने से ठीक पहले हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और दिल्ली पुलिस को तुरंत सूचित किया गया और यात्रियों को विमान से उतरने के लिए कहा गया। विमान पूरी तरह से तलाशी ली गई लेकिन कोई खतरा नहीं मिला। बाद में यात्रियों ने दूसरी फ्लाइट से अपनी यात्रा है वो जारी रखी। पुलिस ने पुष्टि की कि तलाशी के बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSO ने बताया कि 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर जनवरी-मार्च 2024 में 6.7% तक घट गई है, जो एक साल पहले 6.8% थी। सर्वेक्षण में महिला बेरोजगारी दर 9.2 से घटकर 8.5 हो गई है, जबकि पुरुष बेरोजगारी दर 6% से बढ़कर 6.1 हो गई है। श्रम बल भागीदारी दल भी इसी अवधि में 48.5% से बढ़कर 50.2% हो गया। ये निष्कर्ष 22 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का हिस्सा है, जो नीति निर्माताओं को रोजगार के रुझानों को समझाने और सूचित निर्णय लेने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश जौनपुर में एक रैली में अगले 5 सालों के लिए पूर्वांचल में बड़े बदलाव का वादा किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस क्षेत्र की छवि और भाग्य को बदल देंगे। मोदी ने कहा कि पूर्वांचल स्वास्थ्य और शिक्षा का मजबूत केंद्र बनेगा, जो उनके विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देगा। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए भी एक सीट जीतना चुनौतीपूर्ण है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लालगंज में एक रैली में विपक्ष के एनडीए गठबंधन को चुनौती दी और कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को रद्द नहीं किया जा सकता। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों पर सीएए के बारे में झूठ फैलाने और दंगे भड़काने का भी आरोप लगाया है। मोदी ने बताया कि सीएए ने शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया है और कांग्रेस इन पर लोगों को उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उनके साथ योगी आदित्यनाथ और भाजपा उम्मीदवार नीलम सोनकर और दिनेश लाल यादव निरहुआ भी थे। यह रैली 2024 के लोकसभा चुनाव के 5वें चरण से पहले हुई। ऑस्ट्रेलिया की फील्डर्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया है कि एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन, जिसे भारत में कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है, एक दुर्लभ रक्त जमावट विकार से जुड़ी है, जिसे वैक्सीन प्रेरित इम्यूनी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। यह विकार एक हानिकारक ऑटो एंटीबॉडी के कारण होता है जो प्लेटलेट फैक्टर 4 को लक्षित करता है। यह अध्ययन न्यू इंग्लैंड ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित हुआ है और दिखता है कि वैक्सीन से संबंधित वीआईटीटी और प्राकृतिक एडनोवायरस संक्रमण समान आणविक हस्ताक्षर साझा करते हैं, जो समान आनुवंशिक जोखिम कारकों का सुझाव देते हैं। इनके लक्षणों में गंभीर सिर दर्द, दृष्टि में परिवर्तन और पेट में दर्द भी शामिल है। बिकने को तैयार 87 साल पुराना हल्दीराम सिंगापुर, दुबई और अमेरिका की दिग्गज कंपनियों में मची है खरीदने की होड़। जी हां, नमकीन और स्नैक्स का जाना माना ब्रांड हल्दीराम का नाम आपने सुना होगा। वो बिकने को तैयार है। इसे खरीदने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां मैदान में हैं। दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी कंपनी ब्लैकस्टोन ने इसके लिए एक कंसोर्टियम बनाया है। बैनल कैपिटल और सिंगापुर की कंपनी टेमासेक होल्डिंग्स लिमिटेड भी मैदान में कूद गई है। भारत में नमकीन और मिठाई इंडस्ट्री पर कई दशक से राज कर रहे लोकप्रिय ब्रांड हल्दीराम में हिस्सेदारी खरीदने की होड़ दिलचस्प हो गई है। दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी कंपनी ब्लैकस्टोन इंक की अगुवाई वाले कंसोर्टियम को टक्कर देने के लिए अब टेमासेक होल्डिंग्स लिमिटेड है वो और बेन कैपिटल ने हाथ मिला लिया है। इसे देश में अब तक का सबसे बड़ा प्राइवेट इक्विटी एक्विजिशन माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बेन और टेमासेक ने पिछले हफ्ते नॉन बाइंडिंग ऑफर सौंप दिया है। इसके लिए हल्दीराम की वैल्यूएशन 8 से 8.5 अरब डॉलर है, यानी कि 66,400 से 17,500 करोड़ रुपए आकी गई है। बेन और टेमासेक ने हल्दीराम में स्टॉक खरीदने के लिए फाउंडर फैमिली के साथ पहले अलग अलग बातचीत की थी, लेकिन अब ब्लैकस्टोन की अगुवाई वाले कंसोर्टियम को टक्कर देने के लिए दोनों आपस में हाथ मिला लिया है। ईटी ने 14 मई को सबसे पहले खबर दी थी कि दुनिया के सबसे बड़े निजी इक्विटी फंड ब्लैकस्टोन ने कंपनी में 76% तक हिस्सेदारी खरीदने के लिए अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और सिंगापुर के सॉवरेन वेल्थ फंड जीआईसी के साथ हाथ मिलाया है। बेन के ग्लोबल फंड्स में टेमासेक लिमिटेड पार्टनर है। एडीआईए और जीआईसी के साथ भी बेन का यही रिश्ता है। पिछले साल नवंबर में बेन ने अपने 5वें पेनेशिया प्राइवेट इक्विटी फंड का अंतिम समापन 7.81 अरब डॉलर पूरा किया, जो अपने लक्ष्य से 40% से अधिक था। यह इस क्षेत्र के लिए उसका सबसे बड़ा फंड था। बेन पिछले 7 महीनों में हल्दीराम को ऑपरेट करने वाले अग्रवाल परिवार के बातचीत में लगा था। उसके अग्रवाल परिवार के नागपुर और दिल्ली गुट के साथ बात हो रही थी। अग्रवाल परिवार पूरे देश में रिस्ट्रक्चरिंग में लगा है।
क्या है सबसे बड़ी चुनौती जो 2023 के आखिर में बैन के अधिकारियों ने हल्दीराम फैक्ट्री का भी दौरा किया था। तब दोनों पक्षों के बीच बातचीत में तेजी आई थी। यह बातचीत माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट केंद्रित थी, लेकिन अग्रवाल परिवार की योजना अब स्नैक्स बिजनेस का मर्जर करने और रेस्तरां चेन के लिए अलग कंपनी बनाने की है। यह कंपनी परिवार के पास रहेगी। इसके साथ ही परिवार हल्दीराम में मेजॉरिटी स्टेक बेचने को तैयार है। अग्रवाल परिवार की अगली पीढ़ी दूसरे बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती है। हल्दीराम में मेजॉरिटी हिस्सेदारी बेचने की डील 3-4 महीने में पूरी हो सकती है। हल्दीराम के स्नैक्स बिजनेस के मर्जर को NCLT ने मंजूरी दे दी है और इसमें भी 3-4 महीने लगने की उम्मीद है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने पिछले अप्रैल में विलय योजना को मंजूरी दी थी। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि बेन NLP और भागीदारों को इस डील में शामिल करके बड़ा कंसोर्टियम बना सकता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अग्रवाल परिवार है वो हल्दीराम में कितनी हिस्सेदारी बेचता है और इसकी वैल्यूएशन कितनी रहती है। इसी आधार पर ब्लैकस्टोन भी अपने कंसोर्टियम का दायरा बढ़ा सकता है, लेकिन इतना तय है कि दोनों कंसोर्टियम मैनेजमेंट कंट्रोल में बदलाव चाहता है। यह पहला मौका है जब बेन और टेमासेक भारत में किसी डील के लिए साथ आए हैं। इससे पहले बेन ने को इन्वेस्टमेंट के लिए GIC के साथ मिलकर काम किया है। बेन और टेमासेक ने टिप्पणी करने से इनकार किया है। हल्दीराम के CEO के चुटानी ने कहा है कि कंपनी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। सूत्रों का कहना है कि नॉन बाइंडिंग ऑफर का मतलब यह नहीं है कि अंतिम वार्ता सफल होगी। एक का P अधिकारी ने कहा कि इस डील में सबसे बड़ी समस्या इसका आकार और अग्रवाल परिवार द्वारा अपेक्षित प्रीमियम है। हल्दीराम का जो कारोबार है, हल्दीराम का जो ब्रांड की शुरुआत है, वो आपको बता दें कि 1937 में गंगा बिशन अग्रवाल ने की थी। आज इनका बिजनेस 100 से अधिक देशों में फैला हुआ है। कंपनी 400 से अधिक तरह के फूड आइटम्स बेचती है। इनमें नमकीन, मिठाइयाँ, स्नैक्स, रेडी टू ईट फूड, बिस्किट, कन्फेक्शनरी, रेडी टू ड्रिंक बेवरेजेस और पास्ता आदि शामिल हैं। कंपनी भारत के बाहर भी कई देशों को एक्सपोर्ट करती है। इनमें यूरोप और अमेरिका के कई देश भी शामिल हैं। हल्दीराम के नागपुर और दिल्ली गुटों का मर्जर हो चुका है, जिसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पिछले साल मंजूरी दी थी। HSFPL में हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड की 56% और हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की 44% हिस्सेदारी है। रिसर्च फर्म ग्रुप की एक और रिपोर्ट के मुताबिक भारत का स्नैक्स बाजार 2023 में 42,694 करोड़ रुपए का था और 2032 तक 95,521 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। हल्दीराम की वैल्यूएशन वित्त वर्ष 2022 में उसके कारोबार की बिक्री के मुताबिक लगभग 83,000 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी अहम और पुख्ता खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त नई खबरों के साथ। आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।